वेलकम टू FBR फिंगरप्रिंट्स एनालिसिस ट्रेनिंग मॉड्यूल 1। इस मॉड्यूल में हम समझेंगे कि कैसे फिंगरप्रिंट्स ब्रेन को मैप करते हैं और हमें कैसे पता चलता है कि किसी भी इंसान में कौन सा टैलेंट छुपा हुआ है और कम से कम समय में वो उसे यूज़ कर सकता है। भाई मैं तो बहुत ज़्यादा क्यूरियस हूँ और आई एम श्योर आप दर्शक भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे इस बारे में जानने के लिए। तो चलिए बात करते हैं गौरव जी से। गौरव जी, आपका इस बारे में क्या कहना है? इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए सबसे पहले मैं एक सीरीज ऑफ स्टेप से निकलूंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ब्रेन माँ के पेट में डेवलप कैसे होता है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी 1 महीने के बाद ब्रेन का एक छोटा सा स्ट्रक्चर बन चुका होता है, जो बढ़ते 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 6 महीने तक पूरा एक ब्रेन बन चुका होता है। तो ब्रेन को बनने में अप्रॉक्सीमेटली 6 महीने लगते हैं, जो ब्रेन बन के तैयार हो जाता है। इसी समय के दौरान बच्चे की फिंगर्स भी बन रही होती हैं। पहले हाथ बनते हैं, हाथों से फिंगर्स निकलनी शुरू हो जाती हैं। अप्रॉक्सीमेटली 12 वीक्स के आसपास बच्चे के फिंगर्स निकल चुकी होती हैं और फिंगर्स के ऊपर एक छोटे छोटे वोलर पैड्स बनने शुरू हो जाते हैं, जिसे हम कहते हैं स्किन। तो जो सेंसिटिव स्किन होती है उसे हम वोलर पैड्स कहते हैं और वो बननी शुरू हो जाती है। 12 वीक्स के बाद जब स्किन बन चुकी होती है तो उसी समय के दौरान इनके ऊपर लाइंस बननी शुरू हो जाती हैं, जिसे आज हम फिंगरप्रिंट्स कहते हैं। तो इन लाइंस में 2 तरह की लाइंस होती हैं। एक वो लाइंस जो बिल्कुल कॉन्टिन्यूसली फ्लो करती हैं और एक ऐसी लाइंस जो टूट टूट कर फ्लो करती हैं, जैसे कि शुरू हुई ख़त्म हो गई, शुरू हुई ख़त्म हो गई। जो लाइंस कॉन्टिन्यूसली फ्लो करती हैं उन्हें हम रिजिस कह देते हैं, और जो लाइंस बहुत छोटी छोटी लाइंस हैं, टूटती हैं, बिखरती हैं, तो उन्हें हम माइनेशियाज कहते हैं। तो इस तरह से 2 तरह की लाइंस होती हैं, एक को रिजिस बोल देते हैं, एक को माइनेशियाज बोल देते हैं। क्या बात है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। तो आप मुझे बताइए कि ये तीनों प्रोसेस जो है एक ही टाइम पे होते हैं या अलग अलग होते हैं? अब ये चीज़ बताना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि साइंटिस्ट भी ये जानने में लगे हुए हैं कि कौन सा प्रोसेस पहले होता है या कौन सा बाद में होता है। लेकिन ये जाना गया है कि ये तीनों के तीनों प्रोसेस 6 महीने में कॉन्टिन्यूसली चल रहे होते हैं। उसी टाइम पे, जिस टाइम पे ब्रेन बन रहा होता है, उसी टाइम पे फिंगरप्रिंट्स बनते हैं और उसी टाइम पे फिंगर्स भी निकल रही होती हैं। तो ये सारा प्रोसेस एक साथ ही होता है। ये प्रोसेस कैसे होता है, इसको जानने के लिए काफ़ी रिसर्च भी चल रही है। और अभी कुछ 40-50 साल पहले अमेरिका में कुछ ऐसे बच्चे पैदा हुए जिनका ब्रेन नहीं था, जिसे हम एनेंसीफिली भी कहते हैं। अब जिन बच्चों का ब्रेन नहीं था उनके फिंगरप्रिंट्स भी नहीं थे। तो वहाँ से डॉक्टर्स को या साइंटिस्ट को ये कंफर्म हुआ कि अगर आपका ब्रेन फॉर्मेशन नहीं हो रहा है तो फिंगरप्रिंट्स फॉर्मेशन भी नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों चीज़ें पैरेलल चलती हैं। कौन सा पहले होता है, कौन सा बाद में होता है, ये बताना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये पूरी तरह प्रूव हो चुका है। जब आपका ब्रेन फॉर्मेशन हो रहा है उसी टाइम पे आपके फिंगरप्रिंट्स भी फॉर्मेशन में आ चुके हैं। ओके। तो इससे आपको क्लियर हुआ होगा कि ब्रेन डेवलपमेंट कैसे होती है माँ के पेट में, और उसके साथ फिंगरप्रिंट्स कैसे फॉर्मेशन होती है। अब जो ये ब्रेन डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है उसको हम एक एग्जाम्पल से और समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि जैसे ब्रेन डेवलप हो रहा है माँ के पेट में, एक ज़मीन खाली है और माँ अपनी सोच से उसके ऊपर एक घर खड़ा करती है। अब जब हम फिंगरप्रिंट्स की एनालिसिस करते हैं तो हम बेसिकली कर क्या रहे हैं, आपको जो घर खड़ा करके दिया है आपकी माँ ने, हम उसका जो आर्किटेक्चर है उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब कि वो 2 बेडरूम फ्लैट है, 3 बेडरूम फ्लैट है या 5 बेडरूम फ्लैट है, वो कितना बड़ा फ्लैट आपको उसकी आपकी माँ ने बना के दे दिया है। तो वो हम फिंगरप्रिंट की एनालिसिस से पता करते हैं। जब वो आर्किटेक्चर हमारे सामने बन के आ जाता है फिंगरप्रिंट की एनालिसिस से, तो उस आर्किटेक्चर से फिर हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये आर्किटेक्चर किस चीज़ के लिए बेस्ट काम आएगा। कई बार क्या होता है कि जो आपको एक कमरा दिया गया है उस कमरे को आप प्रॉब्ली एक शॉप के लिए ही यूज़ कर सकते हो, या हो सकता है कि अगर आपको एक अच्छा इंटीरियर डेकोरेटर मिल जाए तो आपको बताए कि नहीं सर, इसको आप ऑफिस की तरह भी यूज़ कर सकते हो, या इस आर्किटेक्चर को आप सिर्फ रहने के लिए ही इस्तेमाल कर सकते हो। प्रॉब्ली आप बहुत ज़्यादा कमर्शियल काम इसके अंदर नहीं कर पाओगे। उसी तरह से जो आदमी इस रिपोर्ट की एनालिसिस करता है या जो काउंसलर होता है जो इस रिपोर्ट को पढ़ता है, वो इस आर्किटेक्चर की एनालिसिस को देख के ये समझता है कि ये आर्किटेक्चर किस चीज़ के लिए बेस्ट सूटेबल रहेगा। और उसी तरीके से हम ये बता पाते हैं कि आपका जो ये ब्रेन का आर्किटेक्चर है वो किस काम के लिए सबसे बढ़िया है। तो जैसा कि आपने कहा कि एक आर्किटेक्चर जैसे तैयार हो गया है, तो क्या अब इसे एनालाइज करने के लिए भी एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है? अगर आपके पास आर्किटेक्चर को एनालाइज करने का एक्सपीरियंस नहीं है तो आप बहुत अच्छे से नहीं समझ पाएंगे कि इसका बेस्ट यूज़ कैसे करें। फॉर एग्जांपल, आप किसी घर में गए, आपने उसका आर्किटेक्चर देखा, लेकिन आप उसको ढंग से उसका यूज़ नहीं कर पाए स्पेस का। अगर एक्सपीरियंस आर्किटेक्चर होगा तो उसी जगह को इतना अच्छे से यूज़ करेगा कि आपके सारे काम हो जाएंगे।
तो इसीलिए अगर आप इस रिपोर्ट की एनालिसिस कर रहे हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपने कम से कम काफ़ी आर्किटेक्चर्स पे या काफ़ी फिंगरप्रिंट्स की रिपोर्ट्स पे एनालिसिस कर ली हो या उनको समझ लिया हो कि कैसे इस आर्किटेक्चर्स को बेस्ट से बेस्ट यूज़ में लाया जाता है। यहाँ तक हमने बात की थी कि जो ऑलरेडी आपकी माँ ने आपको एक ब्रेन बना के दिया होता है उसको हम कैसे एनालाइज करते हैं। लेकिन होता क्या है कि मान लीजिए आपकी मदर ने आपको एक 2 बेडरूम का फ्लैट बना के दिया था। अब जब जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वो उस 2 बेडरूम फ्लैट को बड़ा करता रहता है। जैसे कि उसने 2 बेडरूम फ्लैट को बड़ा करके 5 बेडरूम फ्लैट बना लिया। अब उसने कितना बड़ा बना लिया है ये हमें भी नहीं पता, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा बनाता है वो एक उस आर्किटेक्चर को एक्सपैंड करता है। आर्किटेक्चर को एक्सपैंड करने का मतलब ये नहीं है कि एक घर आपने दिल्ली में लिया और एक मुंबई में ले लिया, नहीं। उसका मतलब ये है कि जो आपके पास घर था उसी के आजू बाजू आपने और एक्सपेंशन करके उसको बड़ा कर लिया है। जब हम एक्सपेंडेड आर्किटेक्चर को समझने की कोशिश करते हैं तो वो हमें बताना बहुत मुश्किल हो जाता है कि कितना इसने एक्सपैंड किया हुआ है। इसीलिए कई बार ये होता है कि जो फिंगरप्रिंट्स की रिपोर्ट से हम आपकी स्ट्रेंथ्स या वीकनेसेस की एस्टिमेशन लगा रहे हैं वो उस पर काफ़ी ज़्यादा आपने खुद ही वर्क कर लिया होगा। तो जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी फिंगरप्रिंट्स रिपोर्ट्स में जो आपको स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस मिलेंगी या लिमिटेशंस मिलेंगी उस पर अगर आपने काम कर लिया है तो इसका मतलब ये है कि उस एरियाज़ पे आपने अपना आर्किटेक्चर एक्सपैंड कर लिया है। और जिन एरियाज़ पे अभी तक आपने काम नहीं किया है वो एरियाज़ अभी भी आपको एज अ लिमिटेशन फील हो रहे होंगे। तो इसलिए अगर आपको ये रिपोर्ट आप तक सूटेबल ना लगे तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आपने उस एरियाज़ पे काम कर लिया होगा। तो इस मॉड्यूल में हमने जाना कि कैसे हमारे फिंगरप्रिंट्स हमारे ब्रेन से कनेक्ट करते हैं और कैसे हम फिंगरप्रिंट से एनालिसिस करके अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस का पता करते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए देखिए हमारा नेक्स्ट मॉड्यूल।